अब देखें इसके साथ एक और नाम भी लगाने जा रहा हूं। अगर H ऊपर और OH डाउन साइड पे है, OH नीचे है, तो बेटा इसके साथ आपको अल्फा भी लिखना पड़ेगा। दिस वुड बिकम अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज, क्योंकि OH नीचे है। डी क्यों है मैं बताता हूं, ग्लाइकोपायरानोज। एंड दिस इज हैवर्थ प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हैवर्थ प्रोजेक्शन एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं, अगर ये H और OH की पोजीशन हो जाए इन्वर्ट, यानी OH ऊपर चला जाए और H नीचे आ जाए, तो इसे कहते हैं बेटा बीटा डी ग्लूकोज। दिस वुड बिकम बीटा डी ग्लूकोज। अगर OH ऊपर चला जाए और H नीचे आ जाए तो दिस वुड बिकम बीटा डी ग्लूकोज। अब देखते हैं बेटा, यहां मैंने D क्यों लिखा है। एक होता है D और एक होता है L, इन दोनों को समझते हैं। बल्कि इससे पहले बेटा एक चीज मैंने आपको बताया, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा ग्लूकोज। अगर OH नीचे चला गया, H नीचे, OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, तो दिस वुड बिकम बीटा डी ग्लूकोज। दिस अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज हैं, इन्हें एक दूसरे के एनोमर्स कहते हैं। ये जो अल्फा एंड बीटा शुगर्स हैं, इन्हें हम एनोमर्स कहते हैं बेटा। एक दूसरे के क्या कहते हैं, एनोमर्स। दीज आर कॉल्ड एनोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया। एनोमर्स का पता चल गया कि अगर अल्फा नीचे है तो अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, तो अल्फा ऊपर चला गया बीटा, तो इनको एनोमर्स कहेंगे एक दूसरे के। अब बताता हूं डी एंड एल से क्या मुराद होता है बेटा। डी एंड एल ग्लूकोज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। एनेंशियोमर से क्या बनता है, एनेंशियोमर्स का मतलब होता है मिरर इमेज। एनेंशियोमर मीन्स मिरर इमेज। मिरर इमेज, अपोजिट, उल्ट। क्लियर हो गया। मिसाल के तौर पे बेटा, ये दो हाथ हैं मेरे, दिस हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ दिस हैंड। ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर मैं इस हाथ को उठा के इस हाथ पे रखना चाहूं ऐसे, तो नहीं रख पाऊंगा। ऐसे नहीं बेटा, देखें ऐसे हाथ जो है, अगर मैं इस तरह इसके ऊपर रखता हूं तो देखें क्या हुआ है, इसकी ये वाली साइड ऊपर और इसकी ये वाली साइड पीछे चली गई है। तो ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहेंगे। देखें सेम कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे हैं ये हाथ, तो अगर मैं इस हाथ को उठा के इस पे रखूं तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आते, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे पे फिट नहीं होते, सुपर इम्पोजेबल नहीं है, दैट आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। अब पढ़ते हैं हम एनेंशियोमर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है। अब इसका एल ग्लूकोज बनाएंगे हम। एल ग्लूकोज कैसे बनेगा बेटा, देखें, दिस इज ऑक्सीजन, सबसे पहले तो इस ओपन चेन का बनाते हैं। ओपन चेन का, दिस इज ओपन चेन 1 2 3 4 5 6, यहां पे CHO, यहां पे CH2, सॉरी CH2OH, CH2OH। अब क्या होगा यहां पे, डी ग्लूकोज में OH इधर है, एल ग्लूकोज में इधर आ जाएगा, H इधर। डी ग्लूकोज में ये वाला OH इधर है, एल में इधर आ जाएगा और H इधर। तीसरी पोजीशन पे डी ग्लूकोज में देखें OH इधर है, लेकिन एल में क्या होगा, इधर आ जाएगा और H इधर। डी ग्लूकोज में देखें OH इधर है,
L में इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। दिस इज L ग्लूकोज। देख रहे हैं बेटा, ये उसका बिल्कुल मिरर इमेज तैयार हो गया, अपोजिट तैयार हो गया, उलट। आप शीशे में अगर देखेंगे तो आपको अपना दायां हाथ बायां नजर आएगा, बायां हाथ दायां नजर आएगा, इसलिए मिरर इमेज कहा। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पे देखें, दायां बायां कर दिया, बायां दायां कर दिया। अब सेम वैसे ही करें, जरा बनाएं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये ऑक्सीजन अटैक करेगी इस सेकंड जो हमारे पास कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है उस पे, और ये OH, ये वाला OH शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, इस कार्बन के पास। तो अब जरा बनाते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन यही आ गई है, ये इधर से कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, यहाँ कार्बन नंबर 1 के साथ, 5, 1, अगेन C2, अगेन C3, C4, C5। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक कोई मसला? अब देखते हैं, अब देखें बेटा, C1 है, C2 है, C3, C4 और C5, क्या होगा? सारे अपोजिट हो जाएंगे। OH ऊपर है, H नीचे। यहां पे OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे। यहां पे OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे। यहाँ पे H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे। यहाँ पे OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे, और यहाँ पे H ऊपर और CH2OH नीचे। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। उठा के रखने की कोशिश करेंगे तो नहीं रखा जाएगा। आपकी फेडरल की बुक के अंदर बेटा ये स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो आप जो है फॉलो, मैं क्या कहूँ बेटा, चूँकि वो गलत बना हुआ है तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि किसको फॉलो करना है, आपका डिसीजन है। मेरे आई विल नॉट कमेंट ऑन इट कि किसे फॉलो करें, क्योंकि वो टोटली गलत बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड L ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड L ग्लूकोज, दिस इज D ग्लूकोज। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। D से बनता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L से बनता है लीवो रोटेटरी। L से बनता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब है जो के लेफ्ट साइड पे रोटेट करे, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो के लाइट को राइट साइड पे रोटेट करे। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है दायां, लीवो का मतलब होता है बायां। तो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है, इट रोटेट्स द लाइट इन राइट डायरेक्शन एंड लीवो रोटेटरी रोटेट्स द लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई मसला? इसको बेटा याद रखने का एक और तरीका भी है। अल्फा ग्लूकोज है अगर, तो कैसे याद रखना है? दिस इज अल्फा। अल्फा है तो कैसे याद रखना है? नीचे नीचे, ऊपर नीचे, नीचे नीचे, ऊपर नीचे। और अगर बीटा है तो फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। क्लियर हो गया? अल्फा के लिए क्या? नीचे नीचे, नीचे नीचे, ऊपर नीचे, नीचे नीचे, ऊपर नीचे। और बीटा के लिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट चलें, ओलिगोसैकेराइड्स शुरू करें बेटा।